नमस्कार। आज हम जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज लिमिटेड की हालिया गतिविधियों पर एक नजर डाल रहे हैं। हमारे पास उनकी 14 अगस्त 2025 वाली अर्निंग्स कॉल की ट्रांसक्रिप्ट है और एक एनालिसिस नोट भी है। तो मकसद ये है कि जैगल का प्रदर्शन कैसा रहा, उनकी ये जो अधिग्रहण की रणनीति है वो क्या है और आगे का क्या सोच रहे हैं, इसे समझें। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। जैगल ने वित्तीय वर्ष 2026 की शुरुआत तो मतलब काफ़ी मजबूती से की है और कॉल में कई इंटरेस्टिंग चीज़ें भी थीं, खासकर उनके ग्रोथ प्लान्स और तकनीक पर उनका जो फोकस बढ़ रहा है उसको लेकर। अच्छा, तो सबसे पहले सीधे सीधे आंकड़ों पर ही आते हैं। Q1 FY26 ये तिमाही जैगल के लिए बहुत अच्छी रही है ना। हाँ हाँ, ये उनका अब तक का सबसे बेस्ट Q1 है। रेवेन्यू 331 करोड़ पर पहुंच गया है। ये पिछले साल इसी टाइम से मतलब साल दर साल 31% ज़्यादा है। 31%, ये तो काफी सॉलिड ग्रोथ है Q1 के लिए। दर रहा करीब 58% बढ़कर 35 करोड़ हो गया। आंकड़े तो मतलब हर तरफ से मजबूत दिख रहे हैं। हाँ, और क्या वो मार्जिन को और सुधारने की उम्मीद कर रहे हैं? सुनने में आया था। सही कहा। मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था पहले वो उस पर कायम है। अगले 3 साल तक ईबिटा मार्जिन में हर साल 100 बेसिस पॉइंट्स यानी 1% का सुधार लाने का टारगेट है। अच्छा। और एक चीज और दिखी, उनके अन्य खर्चे थोड़े कम हुए हैं इस तिमाही। तो ये दिखाता है कि वो खर्चों पर भी ध्यान दे रहे हैं, एफिशिएंसी ला रहे हैं। ठीक है, अब उनके अलग अलग जो बिजनेस सेगमेंट्स हैं वो कैसा कर रहे हैं? मतलब ग्रोथ कहाँ से आ रही है ज्यादा? हाँ, तो 3 मेन कमाई के रास्ते हैं उनके। पहला है प्रोपेल प्लेटफॉर्म। इसमें तो जबरदस्त 50% से ज्यादा की वाई ग्रोथ है। 50%? हाँ अच्छा। हाँ। फिर है सैस फीस, सॉफ्टवेयर वाली, वो करीब 20% बढ़ी है। और तीसरा है प्रोग्राम फीस। इसमें करीब 15% की ग्रोथ है। प्रोग्राम फीस थोड़ी कम लग रही है दूसरों के मुकाबले। हाँ, मैनेजमेंट ने बताया कि Q1 में थोड़ी नरमी रही। उनका कहना है कि कुछ मौसम और जियोपॉलिटिकल कारणों से ट्रैवल स्पेंड पर असर पड़ा, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि पूरे साल में ये सेगमेंट भी 35-40% की रेंज में ग्रो करेगा। ओके। और उनके पास अभी 3,500 से ज्यादा कॉर्पोरेट ग्राहक हैं और यूजर्स देखें तो करीब 3.4 मिलियन। और अच्छी बात यह है कि मंथन दर मतलब क्लाइंट्स के छोड़कर जाने की दर वो 1.5% से भी कम है। 1.5% से कम, ये तो काफी बढ़िया रिटेंशन है। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं उस चीज पर जिसकी आजकल बहुत चर्चा है, अधिग्रहण। लग रहा है जैगल शॉपिंग पर निकला है। हाँ हाँ, कह सकते हैं। ये उनकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी का एक बहुत अहम हिस्सा बन गया है। पिछले 6 महीनों में ही उन्होंने 6 कंपनियों को टारगेट किया है। 6 कंपनियां? हाँ, जिनमें से 2 का अधिग्रहण पूरा हो चुका है और 4 अभी प्रोसेस में है। इससे उनका वर्कफोर्स लगभग डबल हो सकता है, मतलब 600-700 नए लोग जुड़ सकते हैं। बाप रे। तो इसके पीछे सोच क्या है? मतलब क्यों कर रहे हैं इतने अधिग्रहण? मेन मकसद है कंसोलिडेशन यानी एकीकरण। इस स्पेस में जो छोटी कंपनियां हैं उन्हें साथ लाना। इससे स्केल बढ़ेगा और ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी आएगी। वो तकनीक, फाइनेंस, एचआर जैसे फंक्शंस को सेंट्रलाइज करके सालाना करीब 25 करोड़ रुपए बचाने का भी लक्ष्य रख रहे हैं। अच्छा, तो कुछ खास अधिग्रहण बता सकते हैं जिनके बारे में बात हुई? हाँ बिल्कुल, जैसे मोबाइल वेयर है। उसने Q1 में ही इतना पीबीटी कमा लिया जितना पूरे पिछले साल में कमाया था। अरे वाह। टैक्स पैनर ने बॉश जैसे बड़े क्लाइंट जीते। फिर डाइस का अधिग्रहण है, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। ये एक खर्च मैनेजमेंट और एआई स्वीट कंपनी है। इसे करीब 6 गुना फॉरवर्ड रेवेन्यू पर खरीदा है। इससे जैगल को अपनी पेमेंट सर्विसेज को उनके सैस मॉडल के साथ मिलाकर बेचने में मदद मिलेगी। मतलब क्रॉस सेलिंग का मौका। एग्जैक्टली। और रियो डॉट मनी है, उससे उन्हें कंज्यूमर क्रेडिट कार्ड मार्केट में एंट्री मिलेगी। और सुनने में आया है कि एक और अच्छे साइज का सौदा भी फाइनल होने वाला है जल्दी। काफी कुछ चल रहा है अधिग्रहण के मोर्चे पर। इसके साथ ही एआई पर भी उनका जोर दिख रहा है। बिल्कुल। एआई उनकी योजनाओं का एक बड़ा हिस्सा है। वो जिंटेल नाम का एक कॉन्वर्सेशनल एआई प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। एआई से चलने वाली बिल प्रोसेसिंग तो उन्होंने लागू भी कर दी है, जिससे उनका कहना है कि काम पूरा होने का टाइम टीएटी 80% से ज्यादा कम हो गया है। 80%? ये तो कमाल है। हाँ, और एआई बेस्ड क्लेम वेरिफिकेशन का पायलट भी चल रहा है। उनका अप्रोच यह है कि सिर्फ एआई के नाम पर कुछ नहीं करना, बल्कि बिजनेस की असली प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। उन्होंने पिछले साल अपनी इन हाउस टेक डेवलपमेंट पर 40 करोड़ रुपए लगाए भी थे। ठीक है। और पार्टनरशिप्स या इंटरनेशनल प्लान्स के बारे में कुछ पता चला? हाँ, उन्होंने ग्रैंड थॉर्नटन के साथ एक चैनल पार्टनरशिप की है। इससे उन्हें जीटी के कॉर्पोरेट क्लाइंट्स तक पहुंच मिलेगी। और मास्टर कार्ड के साथ 7 साल का एक फॉरेक्स कार्ड एग्रीमेंट साइन किया है। अच्छा, और विदेश में? इंटरनेशनल लेवल पर वो मीना यानी मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका और यूएस मार्केट पर फोकस कर रहे हैं। लेकिन सावधानी से। वो सीधे बड़ा पैसा लगाने के बजाय छोटे वीसी फंड्स में इन्वेस्ट करके मार्केट को समझना चाह रहे हैं और फिर अधिग्रहण के मौके देख रहे हैं। ये जो डाइस का अधिग्रहण है, इससे उम्मीद है कि इंटरनेशनल प्लान्स को थोड़ी और तेजी मिलेगी। समझ गए। तो कुल मिला के मैनेजमेंट का मूड कैसा लग रहा है? मतलब वो कितने कॉन्फिडेंट है? देखिए, वो ग्रोथ को लेकर तो काफी पॉजिटिव हैं, इसमें कोई शक नहीं। खासकर ये जो कंसोलिडेशन के मौके दिख रहे हैं। लेकिन साथ ही वो इस बात को लेकर भी सतर्क हैं कि इतनी सारी कंपनियों को एक साथ इंटीग्रेट करना आसान नहीं होता। चुनौतियां आती हैं। हाँ, वो तो है। कर चल रहे हैं। ये समझदारी की बात है। तो अगर हम संक्षेप में देखें,
जैगल के पास मजबूत फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, एक बहुत एग्रेसिव अधिग्रहण की रणनीति है और तकनीक, खासकर एआई पर उनका गहरा फोकस है। हाँ बिल्कुल, उनका इरादा साफ है। भारत में जो खर्च प्रबंधन का मार्केट है उसमें अपनी लीडरशिप और मजबूत करनी है, और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विस्तार करना है। ये जो अधिग्रहण है उनका सफल इंटीग्रेशन और तकनीक का सही इस्तेमाल, ये उनके भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ये सब सुनने के बाद एक सवाल मन में रह जाता है। जैगल के लिए इतने सारे अलग अलग बिजनेस को जिन्हें वो खरीद रहे हैं, सफलतापूर्वक एक साथ लाना और उनसे वो तालमेल या सिनर्जी हासिल करना जिसकी उम्मीद की जा रही है, ये कितनी बड़ी चुनौती होगी, खासकर तब जब वो साथ साथ नए इंटरनेशनल मार्केट्स में भी पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर शायद सोचने की जरूरत है।